अस्सलाम वालेकुम। ये था जी बड़ा मज़े का दिन जिसमें मैंने अपने बच्चों के स्कूल जाना था। सुपर एक्टिव मदर्स की तरह बिहेव करना पड़ता है क्योंकि जिनके मियाँ जी अब्रॉड रहते हो ना, तो उनके लिए ये सब करना बहुत ही किसी टारगेट से कम नहीं होता। तो मैं स्कूल की फ़ीस जमा करवाने के लिए आई थी क्योंकि मैंने अब्दुल मोइद को स्कूल में एडमिशन करवाया था, तो मुझे यहाँ पर फ़ीस जमा करवानी थी। और सूरत हाल ये थी कि अंदर बैठे ही नहीं हुए थे जिन्होंने फ़ीस जमा करनी थी, तो मैंने तो कह दिया कि ड्यूटी आवर्स में भी ये गायब हैं। खैर करते कराते आ ही गए और मैंने फ़ीस जमा करवा ही दी। यहाँ पे फ़ीस जमा करवाने के बाद ना मुझे स्कूल जाना था क्योंकि मैंने स्कूल में हसी अब्दुल मोइद के बारे में भी पूछना था और कुछ हसीब अहमद की स्कूल में मीटिंग थी जिसको मुझे अटेंड करना था। अब क्या था जी, ये मीटिंग करने के लिए जी टीचर्स भी सम टाइम अवेलेबल नहीं होती हैं। हम लोगों को तो बुला लेती हैं, महीनों बाद मीटिंग्स रखती हैं और फिर मिलती भी नहीं हैं। तो कुछ टीचर्स तो मिल जाती हैं, बस ये इन स्कूलों की यही बस टेंशनें और फ़िक्रें हैं कि हर टाइम हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है, और अगर हमें अलर्ट ना हो तो ये तो बड़े मज़े से हम लोगों को एक साफ़ शफ़ाफ़ तरीके से ना साइड पे कर दें और बाद में कहें कि आपके बच्चे का ही कसूर है, हमने तो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया, आप लोगों ने परवाह नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ख़ैर ये मैं करते कराते स्कूल में पहुँच गई थी और अब्दुल मोइद के लिए जो भी मैंने पूछना था वो मैंने पूछ लिया था। और फिर मुझे थोड़ा-सा वेट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर स्कूल में अभी छुट्टी होने में 15 मिनट्स थे। मैं बहुत जल्दी आ गई थी, अब्दुल मोइद को घर छोड़ा था क्योंकि अब्दुल मोइद जो थे वो सो रहे थे। और फिर मैंने उसको घर में छोड़ा और मैंने यहाँ पर जो काम करने थे मैंने कहा वो तो आराम से कर लूँगी। थोड़ा मुझे रेस्ट करना पड़ा, थोड़ा यहाँ पे स्टे करना पड़ा और फिर उसके बाद जब ऑफ टाइम हुआ तो फिर मेरी मीटिंग अटेंड करनी करनी थी। मुझे कुछ टीचर्स मिल गईं, कुछ नहीं मिली, कुछ एब्सेंट थीं और कुछ बीमार थीं, आई डोंट नो। तो ख़ैर इस तरह से करते कराते टीचर से मुलाकात हो ही गई। बस यहाँ बस ऑफ टाइम था और हसीब अहमद को लिया और घर की तरफ रवाना थी। तो अब घर जाकर मुझे थोड़ा-सा फ्रेशन अप होना था, बच्चों को करना था और उसके बाद हम लोगों ने खाना-शाना खाना था। बस ऐसे ही दिन का आगाज़ होता है और फिर ऐसे ही दिन का एंड भी हो जाता है। खाने में बनी थी जी भिंडी और मज़े की चपातियाँ, तो फिर हम लोगों ने मज़े से खाना खाया। और अब्दुल मोइद जो है वो लिटरली बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और अभी ये स्कूल जाएँगे तो पता नहीं मुझे और कितना तंग करने वाले हैं, कितना टफ़ टाइम देने वाले हैं क्योंकि मुझे कह रहे हैं कि मेरे स्कूल भी आप साथ ही जाएँगी। ख़ैर ये करते-कराते रोटी-शोटी खा पी कर और मुझे धोने थे कुछ कपड़े बच्चों की, ज़ाहिर है यूनिफ़ॉर्म और डेली बेसिस पर जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर ये काम-शाम तो निकलते ही रहते हैं। तो फिर ख़ैर ये कपड़े-शपड़े धोने के बाद मुझे बच्चों को स्टडी करवाना होता है और अब्दुल मोइद की डिमांड्स कि मुझे पॉपकॉर्न बना दिए जाएँ। ख़ैर मैं इनके लिए पॉपकॉर्न साथ बनाकर लाई और साथ इनकी स्टडी चल रही थी और अब्दुल मोइद ने साफ़ कह दिया जी मुझे तो स्टडी नहीं करनी, मैं नहीं करने वाला आज स्टडी। और वाक़ई में उसने नहीं की, इतना ज़्यादा ज़िद्दी है, मुझे बहुत टफ़ टाइम देने वाला है। और इस तरह के बच्चे जो मुझे बस उसको ये होता है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। ख़ैर मेरा अच्छा दिन गुज़रा और बहुत मज़े से हम लोगों ने एन्जॉय किया। टाटा।